And it's a goal and it's a goal and it's a goal. Finally goal भाई goal. What a pass! Haaland भाग, Haaland ले, Haaland. Yes! The brace! Go! Boom! Brace भाई. Hello. Welcome to Sporting Standpoint. Welcome back. 2 बार वेलकम बैक इसलिए किया है क्योंकि हालैंड ने ब्रेस स्कोर किया है बॉयज, एंड क्लीन शीट भी तो रहा है मैच में। बट ये मैच उतना ज्यादा हनीमून मैच नहीं रहा है भाई। ये मैच अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। ये मैच 2 हाफ्स का था, फर्स्ट हाफ कुछ और सेकंड हाफ कुछ और। इस मैच में हमने सीनियर प्लेयर्स को स्टार्टिंग 11 में पहले ऐड नहीं किया था। दे वर रेस्टेड, उनको रेस्ट दिया गया था। ये मैच बाद में स्टार्ट हुआ है, सेकंड हाफ के बाद हमारे हित में स्टार्ट हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट हाफ में हम लोग गंदा खेलें, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि एवर्टन वर बेटर देन अस इन एनी पॉइंट ऑफ द एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। दे वर नॉट बेटर देन अस, ठीक है। बट काफी कुछ है, वन बाय वन बात करेंगे। पर उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो। सारी बातें करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस की क्या थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल सी थी भाई। चैंपियंस लीग का फिक्सचर आ रहा है, कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, ठीक है, क्लीन शीट मेंटेन हो जाए, और दोनों चीज हो गई है। और एक और एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि सीनियर प्लेयर्स को, खासकर केडीबी को, बर्नार्डो सिल्वा को और वॉकर को रेस्ट मिल जाए, और वही चीज हुआ। इन तीनों को रेस्ट मिल गया। हालांकि आई वांटेड कि केडीबी या बर्नार्डो सिल्वा दोनों में से एक स्टार्ट कर ले, पर दोनों में से एक ने भी स्टार्ट नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात यार, अल्वारेस को रेस्ट देना जरूरी था, जो कि नहीं मिला अल्वारेस को। आई डोंट नो भाई ये आदमी क्या है। अल्वारेस कोई गेम छोड़ ही नहीं रहा है, पेप भी उसको खिलाए जा रहे हैं, बट इट इज फाइन, ठीक है। आई थिंक मेडिकल क्लियर कर रहा है हर मैच से पहले, एंड फटीग है उतना तो खेल रहा है। लेट्स सी कितनी दूर तक गाड़ी चलती है, तेल कितना ज्यादा है गाड़ी के अंदर, वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें उसके अलावा पॉजिटिव्स के मैच के, तो पॉजिटिव्स तो यही था देखो कि किसी प्लेयर की टांग नहीं टूटी एवर्टन के अगेंस्ट, ठीक है। और उतना ज्यादा हम लोगों को हाई, क्या बोलूं मैं, इंटेंसिटी वाला मैच नहीं खेलना पड़ा। यस, अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना नेगेटिव्स में कि हम लोगों का इंटेंसिटी कम था फर्स्ट हाफ में, बट मैं पूरे मैच को लेके ये बोल सकता हूँ कि जितने इंटेंसिटी से हम लोगों ने खेला ना, उस इंटेंसिटी से खेलने की वजह से शायद प्लेयर्स का फटीग थोड़ा बेटर हो, क्योंकि चैंपियंस लीग आ रहा है यार। सिंपल सी बात है, चैंपियंस लीग का फिक्सचर आ रहा है। वो मेरे लिए एक पॉजिटिव था। तो वो एक नेगेटिव में भी मैंने एक, कहते ना, रे ऑफ लाइट की तरह वो एक पॉजिटिव ढूंढ लिया। वो एक मेरे लिए पॉजिटिव था। अगर और नेगेटिव्स की बात करूं तो अकांजी वॉज आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। अकांजी पता नहीं क्या खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था। पहले के 15 मिनट तो उसका गेम वॉज रियली बैड भाई। एंड अगर अकांजी से अगर हट के मैं स्टोन्स की बात करूं तो वो एक पॉजिटिव था। स्टोन्स का एक जो गेम था, वो एक सुंदर सा प्यारा सा उसका गेम आज, ठीक है, अच्छा गेम था, ठीक है। माई मैन ऑफ द मैच वॉज डेफिनेटली रूबेन डियास भाई। रूबेन डियास वॉज क्या बोलूं मैं, फुल आज डॉन मोड में थे। आके वॉज गुड टुडे, आके वॉज डेफिनेटली गुड टुडे, बट नूनेज और अल्वारेस का गेम उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक है। थोड़ा टैक्टिकल उस पे देखते, सेटअप पे देखते कि क्या चीजें गड़बड़ हुई है, क्या चीजें वर्क नहीं की, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, या हम गोल स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे थे, उस चीज पे थोड़ा नजर डालते, ठीक है। अकांजी की पहले बात करते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि अकांजी का पहले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट उसका सेटअप ही गलत था, या फिर वो खेल नहीं पा रहा था, वो खुद को अच्छे से वर्क नहीं करवा पा रहा था, ठीक है। तो देखो अकांजी का हुआ ये, अकांजी को ये पिवटल रोल में रॉड्री के साथ आना था। राइट बैक में स्टोन्स को रहना था और लेफ्ट बैक में आके को रहना था। पर स्टार्टिंग के 20 मिनट में आके ने क्या किया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, पैनिक मोड पे चला गया, ठीक है, डूइंग टू मच वाले सीन पे आ गया। वो अकांजी इधर आ गया लेफ्ट बैक पोजीशन पे, ठीक है, और आके को धकेल दिया पिवटल में, जो कि मतलब क्या बोलूं मैं, जानबूझ के बोलो, इन सिचुएशन बोलो, ये सीन क्रिएट हो गया था। और सिर्फ यही नहीं, अकांजी आगे निकल गया, और अकांजी आगे निकलने की वजह से जब हम पे प्रेस हो रहा था, रूबेन डियास को लेफ्ट बैक पोजीशन पे जाना पड़ा और आके को सेंटर बैक पोजीशन पे जाना पड़ा। इस चीज की वजह से अगर तुम लोग देखोगे, एक बहुत बड़ा हमसे गलती हुआ, और वो था कि हमने ये पैच खाली छोड़ दिया था। और इस पैच से बहुत गंदे तरीके से हम लोग गोल खा सकते थे, वो लोग कुछ क्रिएट कर सकते थे, बट होपफुली ये चीज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डियाज और आके मिलके कवर अप कर ले रहे थे, ठीक है। मैच स्टार्ट हुआ था तब 20 मिनट नहीं हुआ था, तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा थी। बट जैसे ही एडरसन को थोड़ा सा, मतलब क्या बोलो, इंजरी का थ्रेट हुआ और मेडिकल स्टाफ आए ग्राउंड पे, तब पेप ने अकांजी को बुला के समझाया कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरे को कहाँ खेलना है और तू कहाँ खेल रहा है, ठीक है। उस चीज की वजह से अकांजी की पोजीशन दोबारा सही हुई और अकांजी दोबारा से पिवटल रोल पे चला गया।
रुबिन डियाज सेंटर बैक पे आ गया और आके अपना लेफ्ट बैक पोजीशन पे चला गया। यस, हम लोग 3-2-4-1 के फॉर्मेशन से खेल रहे थे। इनिशियली ये फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा होगा आपको कहीं भी, बट हम लोग इसी फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे। खैर, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्टोन्स राइट बैक में था। यस, स्टोन्स राइट बैक पे था। मेरे को पहले ये लगा था, इवन आरती को भी पहले ये लगा था कि स्टोन्स अपना खेलेगा डबल पिवट रोल पे, ठीक है, सीडीएम एज ए सीडीएम खेलेगा, डिफेंसिव मतलब डिफेंसिव रोल पे ज्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, वो गया राइट बैक में। हमको लगा था अकांजी राइट बैक में खेलेगा, जो कि वो लास्ट सीजन भी खेला है कुछ मैचेस के लिए, एंड इस सीजन भी 2 मैचेस के लिए वो खेला है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इट इज फाइन, इट इज फाइन, इट इज फाइन, इट वाज अ स्वीट गेम फ्रॉम स्टोन्स डिड हिज जॉब, ठीक है। उतना ज्यादा हम लोग हाईली प्रेज भी नहीं करेंगे और बिलो एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं था, ही वाज ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया कि डिफेंसिव सेटअप में हम लोगों ने किस तरीके से चीजों को ठीक कर दिया, पर ठीक क्या नहीं था वो था हम लोग फाइनल थर्ड में नहीं जा रहे थे। हम अपने मिड से फाइनल थर्ड का ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे थे। हम लोग अपने ही बॉक्स में बॉल रख रहे थे, बेसिकली अपने डिफेंसिव हाफ में बॉल रख रहे थे। उसका मेन रीजन ये था हम लोगों को इस जगह से इस जगह का इस्तेमाल करना था दोनों फुल बैक्स को, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को यही करना था, बट काइल वॉकर और गार्डियोल के ना होने की वजह से हमारे स्टोन्स और आके ज्यादा आगे जा ही नहीं रहे थे, ठीक है। ये लोग ज्यादा आगे जा ही नहीं रहे थे, ये लोग यहाँ तक जा रहे थे, और यहाँ तक जाने में भी दोनों कई बार एक साथ चले जा रहे थे। तब पेप गार्डियोल ने बोला नहीं, दोनों एक साथ मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। वो लोग खुद वाइड आ रहे हैं, वो लोग खुद विंग से प्रेस करेंगे, फिर लॉन्ग बॉल देंगे अंदर की तरफ और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रुबिन डियाज अकेला छूट जाएगा। तो आके भी पीछे आया, स्टोन्स भी पीछे आया। अब इस चक्कर में क्या हुआ, जब स्टोन्स और आके पीछे आ गए ना बॉयज, तब हुआ ये कि फिल फोर्डन को ड्रॉप बैक करना पड़ रहा था। फिल फोर्डन ड्रॉप बैक करके बॉल को कैरी करके ले जा रहा था, और सेम थिंग डोकू कर रहा था, ठीक है। इस चीज की वजह से आज आपने ये देखा होगा कि फिल फोर्डन मोस्ट ऑफ द टाइम विंग पे दिखा है। वो कट इन करके अंदर नहीं गया, वो एक फॉल्स विंगर की तरह ऑपरेट नहीं किया। डोकू का आज वर्क रेट बहुत ज्यादा था। डोकू के 86% पासेस एक्यूरेट थे। आई थिंक डोकू के 86% पासेस एक्यूरेट थे। उसका रीजन ये भी था क्योंकि डोकू सच में बहुत अच्छा खेला है। फिल फोर्डन से बेटर आज डोकू खेला है, बट फिल फोर्डन का अगर आप सोच रहे होगे कि फिल फोर्डन क्यों विंग्स पे नहीं खेला, तो ये वन ऑफ द रीजन था कि ये जो पूरे पैचेस है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर फिल फोर्डन को खेलना पड़ रहा था। स्टोन्स के साथ आके कनेक्ट करना पड़ रहा था, ना कि स्टोन्स जाके फिल फोर्डन के साथ कनेक्ट कर रहा था। और एक भी बार मैच में तुम लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि फिल फोर्डन अंदर जा रहा है और स्टोन्स ओवरलैपिंग रन बना रहा है, डोकू अंदर जा रहा है आके ओवरलैपिंग रन बना रहा है। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी इस मैच में नहीं हुआ है। पर इस मैच में ये चीज होना चाहिए था, और ये चीज ना होने का कारण ये था इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स का, मतलब क्या बोलूं मैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स का ना होना, काइल वॉकर वाला एक्सपीरियंस का ना होना, बर्नांडो सिल्वा या केडीबी वाला फ्री रोल वाला बंदे का ना होना, ये इसलिए हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि डोकू, फोर्डन, नूनेज, अल्वारेस इस चीज के केपेबल नहीं है, पर इनको आदत नहीं है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अल्वारेस, नूनेज को इस चीज की आदत नहीं है, ठीक है। अल्वारेस, नूनेज, अकांजी और रॉड्री को उस बॉक्स मिडफील्ड की को ऑपरेट करने का क्या बोलूं रोल दिया गया था। ऑब्वियसली हम लोग बॉक्स मिडफील्ड में खेलते हैं, ठीक है। और उस चीज को छोड़ के अब नुनेस फोर्डन को अंदर करके खुद विंग पे नहीं जा पा रहा था, ना ही अल्वारेस खुद विंग पे जाके डोकू को अंदर कर पा रहा था। इस चीज की वजह से आप लोगों ने ये चेंजेस नहीं देखे। अगर बर्नार्डो सिल्वा होता तो बर्नार्डो सिल्वा नुनेस के बदले चले जाता, मतलब नुनेस के बदले होता तो विंग पे चले जाते और फोर्डन अंदर ऑपरेट कर लेता, पर ये चीज नहीं हुआ था। ये पूरा फर्स्ट हाफ में यही चला, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपने ही हाफ में खेला है, ठीक है। आई वोंट से कि मतलब क्या बोलूं मैं, एवर्टन वॉज बेटर देन एस। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, एवर्टन पूरे मैच में एवर्टन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि वो लोग हमसे बेटर थी, ठीक है। सिंपल सी बात है, दे वर प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ। इट वॉज जस्ट दैट कि आई प्लीजिंग नहीं था मैच आई प्लीजिंग नहीं था फर्स्ट हाफ तक, बट सेकंड हाफ में जब भी सब्स्टिट्यूशन हुए उसके बाद मैच आई प्लीजिंग हुआ। पता है क्यों? क्योंकि जिन कमियों की मैं बात कर रहा हूँ, उन कमियों को पूरी की काइल वॉकर के ब्रिलियंस ने, काइल वॉकर के गेम प्ले ने। अगर मैं काइल वॉकर की बात करूँ तो काइल वॉकर इस पूरे एरिया को यूज कर रहे थे, ठीक है। सेम वे में अगर केडीबी जब अंदर आए, जब केडीबी एक फ्री फ्लोइंग प्लेयर की तरह ऑपरेट करने लग गए थे। जब केडीबी फ्री फ्लोइंग प्लेयर की तरह ऑपरेट करने लग जाते हैं, तब
आपको तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। वो यहाँ से वहाँ कितने सारे बॉल क्रिएट करते, आज जो उन लोगों ने क्रिएट किया। अनदर साइलेंट हीरो वाज बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा क्या कर रहे थे, वो पूरे इस एरिया को कवर अप कर रहे थे, ठीक है। वो इस एरिया को कवर अप करने लग गए और केडी भी अपना इधर फ्री फ्लोइंग रूप में चले गए, ठीक है। अल्वारेस का गेम थोड़ा सा बेटर हुआ जब केडी भी आ गए, क्योंकि अल्वारेस को मूव करने को मिल रहा था, जो मूवमेंट उसको फर्स्ट हाफ में नहीं मिल रहा था, ठीक है। रॉड्री को भी थोड़ा सा एडवांस होने को मौका मिला, रॉड्री ने भी 1-2 शॉट्स लिए, ठीक है। तो उस चीज का वो एक्सपीरियंस की कमी दिख रही थी, वो एक्सपीरियंस की कमी दिख रही थी फर्स्ट हाफ में, जो सेकंड हाफ में पूरी हो गई, ठीक है। बट फॉर मी मेन जो की मोमेंट था वो था केडीबी का आना, ठीक है, और वॉकर का आना। जब वॉकर मैच में आ गए, जिन 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 पैचेस की मैं बात कर रहा था, या फिर जिन एरियाज को स्टोन्स उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे, वो वॉकर ने यूज किए। वो थे ये वाले एरियाज, वो थे ये वाले एरियाज जिसको मतलब क्या बोलूं, वॉकर ने प्रॉपरली यूज किया। और वॉकर क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था फोर्डन को, फोर्डन इन जा रहा था, फोर्डन को इन जाने का मौका मिला। इसलिए आपने सेकंड हाफ में ये भी देखा होगा, फोर्डन ने 1-2 शॉट्स लिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए। वॉकर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए टीम में। आई होप इसी तरीके से हम लोग चैंपियंस लीग में प्रॉपर टैक्टिक्स के साथ खेले। मैच में हम लोग किसी भी टाइम पे पीछे नहीं थे। हम लोग लाइव स्ट्रीम पे कोई भी हमसे पूछ रहा था कि विल यू बी हैप्पी विद द ड्रॉ, तो मैंने बोला नहीं भाई, ड्रॉ तो नहीं हो रहा, ये मैच हम जीत रहे हैं, क्योंकि एक बार भी हम मैच में पीछे नहीं थे। वी वर लेजी फर्स्ट हाफ में, वी वर नॉट अप टू द मार्क। हम लोग अपने बॉक्स में खेल रहे थे, इंटेंट नहीं था वो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदा फुटबॉल खेल रहे थे। बिलो एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं था, इट वॉज एवरेज गेम फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। इट वॉज अ गुड गेम, ऑल इन गुड गेम। अंत भला तो सब भला भाई, सिंपल सी बात है, अंत भला तो सब भला, वो भी भला सब, वो भी एक क्लीन शीट के साथ। आई होप आगे के मैचेस भी हम लोग इस तरीके से खेले, चैंपियंस लीग में फोकस करे, 1 मैच एट अ टाइम ले, ठीक है। अब लिवरपूल क्या कितने जीत रही है उस चीज से हमको फर्क पड़ने वाला है, आर्सेनल किस चीज से कितना जीत रही है उस चीज से फर्क पड़ने वाला है, पर उससे भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा अगर हमने अपने फिक्चर्स को ध्यान में नहीं रखे। उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड चैंपियंस लीग एक वीक में 2 मैचेस बहुत टफ होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत शॉर्ट टाइम पे मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से कुछ समझा दूं। अगर आपको मतलब क्या बोलूं मैं, इन डिटेल आप लोगों को रिव्यू चाहिए होते हैं, इन डिटेल आप लोगों को चिट चैट करने होते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करने होते, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम पे जुड़ना हम लोगों के साथ। सब्सक्राइब कर लो चैनल को नहीं किया तो। बाय बाय, सी या, स्टे टिल आई डाई।